हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होंगी। थोड़ा-सा खेद है हमें कि खेद ये है कि देखिए टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से ये क्लास दोबारा लेनी पड़ रही है, क्योंकि पहली पूरी क्लास हमारी बेकार हो गई है, हमारी मेहनत भी बेकार हो गई है। लेकिन बिल्कुल जिस तरह से आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे, लास्ट वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो शरीर ने तो शायद हिम्मत छोड़ दी हो बट दिल ने फिर कहा कि एक बार और, बस एक बार और तैयारी। वही हमारी बात है कि एक बार और, ठीक है गलती हो गई, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, मशीन है, इसके लिए हमें खेद है। बट एक बार और इस क्लास को शुरू करते हैं। और चैनल तो आपने सबने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। देखिए सब्सक्राइब करने से आपका कोई नुकसान नहीं है, बट कॉमर्स कम्युनिटी मजबूत होती है अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं। तो आज हम लेजर से क्वेश्चंस करेंगे। लेजर के क्वेश्चन होंगे हमारे सभी। तो लेजर में सबसे पहले बस मुझे आप 2 मिनट दीजिए, मैं ये बताता हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। आपको पता है बहुत अच्छा है, अदरवाइज 2 मिनट देते हैं, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, मीनिंग देख लेते हैं। अर्थ क्या है, जिसको लेजर या हिंदी में खाता बही कहते हैं। तो ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल, ये आपको पता है, यू नो वेरी वेल। ये जो जर्नल होता है उसमें आपके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं और देयर आफ्टर दे आर ट्रांसफर्ड, और फिर उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसको कहते हैं पोस्टेड टू द रिलीवेंट अकाउंट इन लेजर। और उसको फिर पोस्टेड कहाँ कर दिया जाता है, रिलीवेंट अकाउंट में। जैसे कैश अकाउंट में कैश से संबंधित ट्रांजैक्शन चले जाते हैं। सेल के जो गुड्स उधार परचेज किया है वो आपके परचेज अकाउंट में चले जाते हैं। तो वो सब कहाँ पहुंच जाते हैं, अकाउंट्स में पहुंच जाते हैं, जिसको लेजर कहते हैं। लेजर में जो अकाउंट्स होते हैं उनमें पहुंच जाते हैं। ऑल द अकाउंट्स पुट टुगेदर, जब सभी अकाउंट को एक साथ एक नज़र में देखा जाता है तो वो क्या होते हैं, लेजर कहलाते हैं। इसका मीन्स तो ये हो गया कि लेजर क्या है। लेजर क्या है, एक ग्रुप हो गया जिसके अंदर काफ़ी अकाउंट हैं, बहुत सारे अकाउंट आते हैं और इन अकाउंट से जो ये बना है मिलकर, ये क्या है हमारा, ये है हमारा लेजर। क्या है ये हमारा, ये हमारा लेजर बन जाता है। क्या बन जाता है, ये हमारा लेजर बन जाता है। तो लेजर को हम सिंपली क्या कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ अकाउंट। क्या कह सकते हैं इसको हम, लेजर को कह सकते हैं हम ग्रुप ऑफ अकाउंट। तो खाता बही का क्या है, खाता बही है खातों का समूह। देखिए हिंदी में क्या कहा गया है, यह कहा गया कि खाता बही एक बही है जिसमें विभिन्न खाते होते हैं। विभिन्न खाते होते हैं, विभिन्न मतलब परिसंपत्ति एसेट्स अकाउंट होते हैं, लाइबिलिटी अकाउंट होते हैं, कैपिटल अकाउंट होते हैं, रेवेन्यू अकाउंट होते हैं, एक्सपेंसेस अकाउंट होते हैं, सभी तरह के अकाउंट इसमें खोले जाते हैं। जर्नल बुक से, जो हमारी जर्नल जर्नल है, उससे लेन देन को हम खातों में स्थानांतरित मतलब पोस्टिंग कर देते हैं, इसमें पोस्ट किया जाता है। तो पहले आपने जर्नल में, जिसको रोजनामचा बोलते हैं, जर्नल में एंट्री करी होगी ट्रांजैक्शन की, और इसके बाद फिर कहाँ पर पोस्टिंग कर रहे हैं, मतलब खतौनी कर रहे हैं आप, लेजर में खतौनी कर रहे हैं। ठीक है, लेजर में इसकी खतौनी हो रही है। तो ये है हमारा लेजर। और थोड़ा सा इसके बारे में देखिए, इसको जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, तो वो ये पूछा जाता है कि जो लेजर होती है ना, उसको बुक, उसको क्या बोला जाता है, या उसको क्या है वो बुक, वो है बुक विच कंटेन्स इन समराइज्ड एंड क्लासिफाइड फॉर्म अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन। इसमें जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनकी परमानेंट और समराइज होता है, क्लासिफाइड होता है, मतलब अलग अलग अकाउंट होते हैं अलग अलग क्लास के। इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट book of account since trial balance is drawn from it and from the trial balance financial statement are prepared। देखिए ये इंपॉर्टेंट बुक होती है, बहुत महत्वपूर्ण बुक होती है। क्यों? क्योंकि लेजर से ही आप क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और ट्रायल बैलेंस से फिर आप क्या बनाते हैं, फिनेंशियल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट कह दें या फाइनल अकाउंट्स कह दें, तो वो इससे ही बनते हैं। लेजर इज कॉल्ड प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। तो इसका नाम याद रखना, लेजर को क्या बोलते हैं, लेजर को कहा जाता है दी प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको आप अच्छे से याद कर लें। इसका दूसरा नाम क्या है, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको ये भी कहा जाता है द बुक ऑफ फाइनल एंट्री। इसको द बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सभी ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं, ओरिजिनल इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं, इन ओरिजिनल एंट्री जर्नल से वो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं लेजर में। तो सभी ट्रांजैक्शन इसमें लिखे जाते हैं
मतलब ट्रांसफर किए जाते हैं कहाँ से? जर्नल से, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? द बुक ऑफ फाइनल एंट्री इसको कहते हैं। और दूसरा नाम क्या था इसका? प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट इसको कहते हैं लेजर को। लेजर क्या है? लेजर है प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट या द बुक ऑफ फाइनल एंट्री, क्योंकि इसमें सभी ट्रांजैक्शन जर्नल से ट्रांसफर किए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है आपका लेजर के फीचर क्या है? बस जो बात करी वही फीचर थे। एक तो ये मास्टर रिकॉर्ड होता है, क्योंकि हर हेड से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं लिख के जाते हैं। जैसे अगर सोहन की बात करें तो सोहन से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे, सोहन का अकाउंट बनेगा और उसमें आपको टोटल अकाउंट मिल जाएंगे। ये जर्नल से तैयार किया जाता है। और नेक्स्ट बात ये है कि यहाँ पर करंट बैलेंस होते हैं सभी अकाउंट्स में, कि किस अकाउंट में कितना बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल स्टेटमेंट इस लेजर से ही तैयार किए जाते हैं। और लेजर अकाउंट समराइज होता है, मतलब समरी होता है इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन अपॉन द एसेट लाइबिलिटी कैपिटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये जो 5 तरह के आपके अकाउंट हैं, मैंने आपको क्लियर से बता दिया था कि हमारे अकाउंट कितनी तरह के होते हैं। तो हमारे अकाउंट होते हैं कैपिटल, लाइबिलिटी, ई से एक्सपेंसिव और ए से एसेट और आर से रेवेन्यू। तो हमारे अकाउंट जो होते हैं ये सभी अकाउंट होते हैं, ये टाइप ऑफ अकाउंट है। इन सभी को कहाँ पर किस इन सभी की जो समराइज होती है, जो समरी होती है, वो हमारा लेजर ही होता है। तो ये इसकी विशेषताएं होगी। अब लेजर का फॉर्मेट कैसा होगा? देखिए इसके दो साइड होती हैं। एक साइड होती है आपकी डेबिट और एक साइड होती है आपकी क्रेडिट। ये राइट हैंड क्रेडिट है और लेफ्ट हैंड साइड ये जो है ये डेबिट है। डेबिट में भी 4 कॉलम होती हैं, खाने बोल देते हैं जिनको, पोस्ट बोल देते हैं। और आपके क्रेडिट में भी 4 ही कॉलम होते हैं। कॉलम के क्या नाम है? डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट। डेट का पता ही है आपको, जे पर्टिकुलर पता ही है, और यहाँ पर जो जेएफ है मतलब जर्नल से कौन से पेज से ये एंट्री आई है उसको हम यहाँ लिख देते हैं। इधर भी यही नाम होते हैं, डेट, पर्टिकुलर, जीएफ और अमाउंट क्रेडिट साइड का। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेट। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। बस थ्योरी इतनी थी और इसमें ज़्यादा थ्योरी है नहीं। हाँ, क्वेश्चन इसके इतने इंपॉर्टेंट है, मैंने बेसिक से एडवांस तक सभी को शामिल किया है। तो आप क्वेश्चंस बड़े ध्यान से देखें, ये ना सोचे कि इतना इजी क्वेश्चन है। देखिए इजी भी होगा, हार्ड भी होगा, मीडियम भी होगा, हर तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेगा और हर तरह का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा भी जाता है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्या क्वेश्चन है? लेजर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, खाता बही, खाता बही तैयार किया जाता है। तो खाता बही किससे तैयार किया जाता है? अब तो आप आंसर बहुत जल्दी से दे देंगे। वाउचर से, ट्रायल बैलेंस से, जर्नल से या फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो आपको पता है सबसे पहले ट्रांजैक्शन आता है, ट्रांजैक्शन के बाद आप इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं कहाँ पर? जर्नल में। और जर्नल के बाद फिर और जर्नल से फिर बनाते हो आप लेजर, और लेजर से बनाया जाता है आपका जर्नल, फिर ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है और ट्रायल बैलेंस से आपके फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार किए जाते हैं। आंसर क्या होगा यहाँ पर? सही आंसर होगा आपका सी, जर्नल। जर्नल को हिंदी में बोल देते हैं रोजनामचा। तो रोजनामचे से बनाया जाता है आपका खाता बही। नेक्स्ट, हाँ, किसी ने क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि देखिए हिंदी में पढ़ाया जाएगा या इंग्लिश में पढ़ाएंगे हम टीचर बनने के बाद? तो देखिए यहाँ पर अकाउंट्स में क्या, थ्योरी तो हिंदी में भी हो सकती है, बट आपको न्यूमेरिकल तो स्टूडेंट्स को इंग्लिश में ही कराने होते हैं और आजकल इंग्लिश ही ज्यादा चलती है, इजी भी इसकी इंग्लिश ही है। तो इसलिए इंग्लिश और हिंदी आप दोनों में ही सीखें इसको तो ही अच्छा है। सब आ जाता है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं होता, बस ये है कि आप आ, ज्यादा किसको यूज कर रहे हैं, हिंदी को या इंग्लिश को? जिसको आप यूज करोगे ज्यादा वही समझ में आने लगेगा। और यहाँ हमारे तो दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन है आपके। लेन देन पोस्ट करने का क्या अर्थ होता है? तो ये जो लेन देन पोस्टिंग करते हैं इसका अर्थ क्या होता है? राइटिंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल, जर्नल में लिखने को बोलते हैं। पोस्टिंग करना या ट्रांसफर करना बोलते हैं लेजर में, या ट्रांजैक्शन को ट्रायल बैलेंस में लिखने को बोला जाता है, या ट्रांजैक्शन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखने के लिए बोला जाता है। तो देखिए सही आंसर होगा आपका बी। अगर हम लेजर में अगर हम लेजर में ट्रांसफर करते हैं तो उसको कहाँ से? जर्नल से। अगर जर्नल से हम ट्रांसफर करते हैं लेजर में तो उसको बोलते हैं पोस्टिंग या खतौनी। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? खतौनी कहते हैं। तो इसको खतौनी करना कहते हैं या इसको पोस्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के खाते खाता बही में अगले वर्ष के लिए आगे नहीं बढ़ाए जाते हैं? वो टाइप ऑफ लेजर अकाउंट आर नॉट कैरीड फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट ईयर।
तो याद रखना, देखिए हमारे यहाँ पर मोस्टली अगर बात करें तो तीन तरह के हमारे अकाउंट होते हैं। हमारे जो एक होता है हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, और दूसरा होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट, और एक होता है हमारा रियल अकाउंट। ठीक है, ये अकाउंट्स होते हैं हमारे पर्सनल, नॉमिनल, रियल। हिंदी में बोले तो इसको व्यक्तिगत खाता, ये होता है नॉमिनल आपका आयव्यय खाता, मतलब अवास्तविक खाता। और ये होता है आपका और रियल अकाउंट, मतलब आपका ये वास्तविक खाता, ये वास्तविक खाता हो जाता है। तो ये खाते होते हैं, इसमें भी आपके तीन तरह के अकाउंट हो जाते हैं। ये आगे आपको जरूरत आने वाली है, तो इसको भी आप ध्यान से देख लें। पर्सनल अकाउंट जो होते हैं ये भी तीन तरह के होते हैं। एक नेचुरल पर्सन होता है, जैसे सानू, अमन या एंजल, इन सब के अकाउंट क्या होंगे, ये नेचुरल पर्सन होंगे। और अगर यहाँ पर बात करें आपकी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट जो होंगे, वो होंगे जैसे आप स्कूल का अकाउंट बना रहे हैं, एसकेडीपीएस अकाउंट, या आप बैंक का पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट। जितने भी इंस्टीट्यूट होते हैं, उन सब के जो अकाउंट्स होते हैं वो होते हैं आपके आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और एक होते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसमें कौन से आते हैं, इसमें वो सब अकाउंट्स आते हैं जो किसी ना किसी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे प्रीपेड सैलरी, तो प्रीपेड सैलरी ये क्या है कि आपने सैलरी एडवांस में पेड कर दी, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये सैलरी अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस हो सकता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकता है, समय हो गया, साल पूरी होगी, आपने उसको पेड नहीं किया। इसी तरह से इनकम हो सकती है, एक्रूड हो सकती है कि आपने कमा तो ली लेकिन आपको नहीं मिली। अनएक्रूड हो सकती है कि आपने अर्न तो करी नहीं है लेकिन प्राप्त कर ली इनकम। तो ये सभी होते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पर पूछा गया है कि बताइए कौन से अकाउंट जो अगले वर्ष नहीं जाते, तो वो कौन से अकाउंट होते हैं, तो वो होते हैं आपके नॉमिनल अकाउंट। क्यों? क्योंकि ये खर्चे और आय के खाते होते हैं। इनको ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है और ये बंद हो जाते हैं, ये क्लोज हो जाते हैं, खर्चे क्लोज हो जाते हैं। और जितने भी आपके पर्सनल अकाउंट है और आपके रियल अकाउंट है, जिसमें इसमें क्या आती हैं, सभी एसेट्स आ जाती हैं आपकी, सभी एसेट्स आ जाती हैं, जैसे बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर। और व्यक्तिगत में मैंने बता दिया क्या आता है, तो ये सारे खाते ऐसे ही बैलेंस शीट में शो किए जाते हैं दोबारा से। ये बैलेंस शीट में ऐसे ही चले जाएंगे, बट एक्सपेंसेस अकाउंट बंद हो जाते हैं। तो एक्सपेंसेस मतलब नॉमिनल अकाउंट, तो नॉमिनल अकाउंट अगले साल ट्रांसफर नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी अकाउंट्स आर अफेक्टेड इन द ट्रांजैक्शन। जब एक ट्रांजैक्शन होता है, कोई एक लेन देन होता है, तो उसमें कितने कितने अकाउंट्स अफेक्टेड होते हैं, कितने खाते प्रभावित होते हैं। देखिए याद रखना, कम से कम, कम से कम दो तो होंगे ही, अधिक से अधिक दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे आपने आ, किसी से गुड्स खरीदा और आपने पेमेंट भी कर दिया, कैश गुड्स खरीदा, पेमेंट भी कर दी और आपको कैश डिस्काउंट मिल गया, तो यहाँ पर तीन अकाउंट हो जाएंगे। आपका परचेज अकाउंट हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट करोगे। और टू आपका कैश हो जाएगा, कैश जा रहा है। और दूसरा टू आपका डिस्काउंट रिसीव्ड भी हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट भी होगा। तो यहाँ पर वन टू थ्री अकाउंट हो गए। तो मैंने ये कहा है कि कम से कम दो अकाउंट होंगे, अधिक से अधिक तो दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे आपने सैलरी दी, तो क्या एंट्री बनाएंगे आप, सैलरी अकाउंट को तो आप डेबिट कर देंगे और टू कैश कर देंगे, तो कैश अकाउंट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर दो अकाउंट है, कैश अकाउंट और सैलरी अकाउंट। तो यहाँ पर दो अकाउंट है, तो कोई भी ट्रांजेक्शन आप लिख लीजिए, उसकी जनरल एंट्री बनाकर देखिए, हमेशा दो खाते तो होंगे ही कम से कम। तो आपको यही ऑप्शन लेना है, एटलीस्ट टू, कम से कम दो अकाउंट प्रभावित होते हैं हर लेन देन में। नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हेन गुड्स आर lost बाय फायर, देन lost ऑफ गुड्स बाय फायर अकाउंट इज डेबिटेड विद। तो किससे आप डेबिट करते हैं, तो आप याद रखें, जब गुड्स लॉस्ट हो गया है आपका फायर से, तो आप किसको डेबिट करते हैं। देखिए माना आपका 5,000 रुपए का गुड्स क्या हो गया, डेस्ट्रॉइड हो गया फायर से, तो इसको आप क्या लिखते हैं, लॉस, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। और टू, तो इसमें लिखा जाता है परचेज अकाउंट, क्या लिखा जाता है, परचेज अकाउंट यहाँ लिखा जाता है। अब आप इसमें देखिए, तो ये जो परचेज अकाउंट है, तो यहाँ पर पूछे तो किस व्हेन गुड्स आर लॉस्ट बाय द फायर, ये कह रहे फायर इज डेबिटेड विद, तो कौन से पैसे से, कौन से अमाउंट से आप यहाँ डेबिट करोगे, इसको यहाँ पूछ रहा है डेबिट किससे करोगे, जो गुड्स किससे करोगे आप,
परचेज का मतलब होता है आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब कॉस्ट कितनी आई है आपने जो गुड्स खरीदा है उसकी। आंसर आपका डी सही हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज। जो खरीदे गए माल की लागत है उसको आप क्रेडिट करते हैं। आपको ये भी पता होगा, मैंने आपको बताया था, चाहे आग से नष्ट हो जाए, चाहे आप सैंपल में दे दो, चाहे ड्राइंग हुआ हुआ हो, या लॉस्ट इन ट्रांजिट हुआ हो, मतलब रास्ते में माल चोरी हो गया हो आते हुए, उन सभी केस में, या आपने चैरिटी दिया है, दान दिया है, सभी केस में यहाँ तो वो केस लिख जाएगा, जैसे आप चैरिटी में दे रहे हैं तो चैरिटी अकाउंट डेबिट, और टू सभी में क्या लिखा जाता है, परचेज सभी में, सभी केस में लिखा जाता है, याद रखना। ड्राइंग हो, सैंपल हो, चैरिटी में दिया हो, लॉस बाय फायर हो, लॉस बाय थीफ्ट हो, कुछ भी हो, सभी में इन्होंने क्या लिखा जाता है, परचेज अकाउंट को हम लिखते हैं क्रेडिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रेडिट बैलेंस इन लेजर अकाउंट मीन्स, अगर क्रेडिट बैलेंस आता है लेजर अकाउंट में तो इसका मतलब क्या है, खाता बही में, खाता बही जमा से इसका अर्थ है आइदर रेवेन्यू और एसेट, क्या एसेट और रेवेन्यू हो सकती है, या एक्सपेंस और एसेट हो सकता है, या आपका रेवेन्यू और लाइबिलिटी हो सकता है। तो याद रखें आप, देखिए मैंने आपको क्लियर से बताया था, कैपिटल और आपकी लाइबिलिटी, और इसी के साथ आपका कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू, ये तीन अकाउंट्स थे, और एक मैंने क्लियर में आपको बताया था एसेट और एक्सपेंसेस। तो इनमें क्या होता है, जब ये दोनों इंक्रीज होते हैं तो ये हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, और इनका अगर अकाउंट आप शुरू करेंगे तो वो भी डेबिट से ही शुरू होता है। और इन तीनों के क्या होते हैं, इन तीनों के अगर प्लस होते हैं या बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं बिजनेस में, तो ये क्रेडिट होते हैं। तो यहीं से देखिए आप, तो कह रहे हैं क्रेडिट बैलेंस किनका होगा, तो क्रेडिट बैलेंस किसका होगा, कैपिटल का हो सकता है, लाइबिलिटी का हो सकता है, और रेवेन्यू का हो सकता है। अब एक तरह से इन दोनों को भी देखें, है तो ये दोनों लाइबिलिटी, ये इंटरनल लाइबिलिटी होती है और ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है बिजनेस की। तो अब यहाँ पर आइए, आंसर देख, सी आपका करेक्ट होगा, या तो रेवेन्यू होगा या आपका लाइबिलिटी होगा, जिसके बैलेंस आपके क्रेडिट होंगे। तो ऐसे अकाउंट जिनके बैलेंस क्रेडिट होते हैं लेजर में, वो आपके कौन कौन से हो जाएंगे, या तो वो रेवेन्यू होंगे या वो लाइबिलिटी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं लेजर इज अ बुक ऑफ फाइनल एंट्री। लेजर फाइनल एंट्री की बुक होती है, अब अभी हमने पढ़ा था, सही कह रहे हैं। दूसरा, ट्रांजैक्शन रिटन इन द जर्नल इज पोस्टेड टू द लेजर अकाउंट विच शो बैलेंस इन द अकाउंट। तो कह रहे हैं कि जो जर्नल में होते हैं ट्रांजैक्शन, वो कहाँ पोस्टिंग कर दिए जाते हैं, लेजर में। ये भी बात सही कह रहे हैं, ठीक है, ये भी बात सही कह रहे हैं। और तो जब सही कह रहे हैं और एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस किसका होता है, अभी तो बताया था, डेबिट किसका होगा बैलेंस। तो यहाँ पर आप देख लीजिए डेबिट किसका होगा, डेबिट हो जाएगा इनकम रिसीव्ड, अमाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में मिल गई, लाइबिलिटी हो गया, और लाइबिलिटी का अकाउंट क्रेडिट होता है, बैलेंस। इनकम रिसीव्ड, आपको इनकम प्राप्त हुई है, तो ये रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू का भी क्या होगा, ये भी क्रेडिट होता है। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये प्रोविजन जो होते हैं ये भी आपका क्या होता है, प्रोविजन लाइबिलिटी होते हैं, और लाइबिलिटी का क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये प्रोविजन अगर कहा है, प्रोविजन का तो मतलब ही ये है कि लाइबिलिटी होना, और ये भी क्रेडिट हो जाएगा। तो डेबिट, तो विच ऑफ दीज अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस, इसमें डेबिट बैलेंस होगा, नहीं भाई, किसी में भी नहीं होगा। इनकम रिसीव्ड, तो कैश अकाउंट डेबिट, और जिसने भी दी है, तो कोई सा भी नहीं आ रहा है इसमें आंसर, कोई सा भी नहीं है, क्वेश्चन में ये मिस्टेक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो वर्ड होता है बीडी, बैलेंस बीडी या बैलेंस सीडी, तो इसको पूछ रहे हैं कि इसको पर्टिकुलर कॉलम में किस टाइम पोस्टिंग करते हुए किस टाइम लिखते हो आप, ओपनिंग एंट्री में, क्लोजिंग एंट्री में, ट्रांसफर एंट्री में, एडजस्टमेंट एंट्री में। तो ये जो लिखा जाता है ये ओपनिंग एंट्री में लिखा जाता है। बीडी का मतलब होता है ब्रोट डाउन, मतलब पिछले साल का जो भी बैलेंस निकल कर आया था, बैलेंस सीडी, वो इस साल आकर यहाँ अकाउंट के शुरू में ही, जब फर्स्ट डे होगा, 1 अप्रैल होगा, तो उस दिन ये क्या बन जाता है, बैलेंस बीटी बन जाता है। अब ये अकाउंट्स में कोई सी भी साइड आ सकता है, ये डेबिट साइड भी आ सकता है, क्रेडिट साइड भी आता है। बस क्या है कि जो लाइबिलिटी अकाउंट होते हैं वो क्रेडिट से शुरू होते हैं, बाई से, और जो एसेट्स अकाउंट होते हैं वो आपके डेबिट से शुरू होते हैं, टू।
तो यहाँ पर बैलेंस वीडी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं बुक ऑफ फाइनल एंट्री, अभी तो बात करी थी लेजर होता है। कह रहे हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल कहते हैं, जर्नल से चलती है ये बात। और कह रहे हैं अकाउंट शो अमाउंट पेबल, तो अमाउंट पेबल का क्या हो जाएगा, अमाउंट पेबल, अमृत अकाउंट शो अमाउंट पेबल, तो ये आपकी लाइबिलिटी होगी, और लाइबिलिटी का क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। ट्रांसफर एंट्री ऑफ जर्नल टू लेजर, तो उसको क्या बोलते हैं, पोस्टिंग बोलते हैं। तो आंसर क्या सही हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा फर्स्ट का 3, फर्स्ट का 3, टू का फर्स्ट, सी का, सी का फोर्थ, ठीक, और डी का 2, डी का 2, इसका मतलब ऑप्शन पहला ही आपका सही होगा। लेजर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, ये जो लेजर तैयार किया जाता है कहाँ से तैयार किया जाता है, जर्नल से, बात हो चुकी है ये। ग्रुपिंग सिमिलर आइटम एंड ट्रांसफर दोज टू रेस्पेक्टिव अकाउंट इज नॉन, तो इसको क्या बोलते हैं, जो सेम ग्रुप में एक अकाउंट में ही सभी ट्रांजेक्शन को, उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन को पहुंचाना, उसको क्या बोलते हैं, पोस्टिंग बोलते हैं, खतौनी कहते हैं। द पर्पज ऑफ लेजर इज टू, लेजर का पर्पज क्या होता है, खाता बही का उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य क्या होता है, क्लासिफाई करना, क्योंकि अलग अलग अकाउंट बना देते हैं, क्लास बना देते हैं, तो ये क्लासिफाई हो गया। ग्रुपिंग ट्रांजैक्शन को ग्रुप में भी तो कर दिया, एक ग्रुप में ये ग्रुप बना दिए, इनमें सभी, अगर कैश के ट्रांजैक्शन है कैश अकाउंट में लिखे जाएंगे, परचेज के हैं तो परचेज में लिखे जाएंगे, तो ये बिल्कुल सही है, ग्रुपिंग भी होता है और बैलेंस भी निकलता है, फिर जब अकाउंट बन जाता है अकाउंट में बैलेंस भी निकालते हैं, इसका मतलब ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव सही होगा। सेल्स बुक क्या रिकॉर्ड करती है, सेल्स बुक तो सेल को ही रिकॉर्ड करेगी, जो विक्रय बही है वो विक्रय को ही करेगी, लेकिन विक्रय भी दो तरह के होते हैं, एक आपका नगद हो जाएगा कैश, एक आपका क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट मतलब उधार हो जाएगा, और यहाँ पर आपका नकद हो जाएगा। तो नकद को करते हैं, उधार को करते हैं, दोनों को करते हैं, ये ऑप्शन है आपके। देखिए क्रेडिट, इसमें जितनी भी उधार सेल होती है उनको यहाँ पर लिखा जाता है। What cash discount received enter on the 3 column कैश बुक, तो कैश डिस्काउंट जो है वो कहाँ पर लिखा जाता है, तो आप इसको देख लें कहाँ लिखा जाता है। देखिए जब आप कैश रिसीव्ड कर रहे हैं और आपको डिस्काउंट, ये कह रहे हैं डिस्काउंट रिसीव्ड हो, आपको मिला है, तो कब मिलेगा, जब आप पेमेंट करोगे, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, जब आप पेमेंट करोगे तभी तो लिखोगे, और जब हम पेमेंट करते हैं तो क्रेडिट साइड में से तो पेमेंट करते हैं, तो कहाँ करते हैं हम पेमेंट, क्रेडिट साइड में करते हैं। तो यहाँ जिसको भी पेमेंट करें उसको लिख देंगे टू मोहन टू सोहन, और अगर उसको क्या मिल रहा है यहाँ पर, हम अगर उसको हमें छूट मिल रही है, डिस्काउंट मिल रहा है, तो उसको भी डिस्काउंट के कॉलम में लिख देंगे। और डिस्काउंट के कॉलम डबल कॉलम में होंगे या थ्री कॉलम में होंगे, तो कौन सी साइड में लिखेंगे आप, क्रेडिट में लिखेंगे, क्यों, क्रेडिट साइड में अगर डिस्काउंट रिसीव्ड कब होगा आपको, जब आप पेमेंट करोगे, और पेमेंट क्रेडिट साइड से होता है, पैसा डेबिट साइड में आता है, इसमें कैश बुक में। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल ऑफ द टू साइड ऑफ अकाउंट एंड फाइंड आउट द डिफरेंस, तो अकाउंट की जो दो साइड होती हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, तो इन साइडों का टोटल करो, टोटल करने के बाद इनमें डिफरेंस निकालो, डिफरेंस कितना है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको टोटलिंग कहते हैं, ट्रायलिंग कहते हैं, बैलेंसिंग कहते हैं, एनालाइजिंग कहते हैं, तो इसको बोलते हैं बैलेंसिंग कहते हैं। तो बैलेंस मतलब संतुलित करना, इसको कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेजर पोस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, वित्तीय लेखांकन में खाता खतौनी की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये तो हमारा हो चुका, समराइजिंग होती है, क्लासिफाइंग होती है, रिकॉर्डिंग होती है, इंटरप्रेटिंग होती है। देखिए आपने देखा होगा, सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन की क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसके बाद फिर उसकी मेजरिंग करते हैं, ये मैं क्या बता रहा हूँ, अकाउंटिंग प्रोसेस, ठीक है, अकाउंटिंग प्रोसेस बता रहा हूँ मैं आपको। तो आइडेंटिफिकेशन करते हैं, मेजरिंग करते हैं, उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग के बाद उसको हम क्लासिफाई करते हैं, और क्लासिफाई के बाद हम उसको समराइज करते हैं, और समराइज के बाद फिर हम उसको क्या कर लेते हैं, समराइज के बाद हम उसका इंटरप्रेटिंग कर एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस के बाद उसको हम फिर इंटरप्रेटिंग करते हैं, इंटरप्रेटिंग के बाद उसको फिर हम कम्युनिकेटिंग करते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि यहाँ जो ये काम होता है पोस्टिंग का, इसको किस में कहोगे, तो आप इसे कहोगे क्लासिफिकेशन में। किसमें, क्लासिफिकेशन में, मतलब आप वर्गीकरण कर रहे हो, वर्ग बनाते हो लेजर में, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री कैश बुक में
कब लिखी जाती है? तो देखिए याद रखना, अगर कैश बुक आप बना रहे हो, डबल कैश बुक या सिंगल कैश बुक, तो आप इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें आप इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पर अगर पैसा बिज़नेस का कैश आप बैंक से निकाल कर लाए, कैश रख दिया, कैश जमा कर दिया बैंक में, तो किसी बाहर वाले को दे रहे नहीं हो, थर्ड पार्टी को, तो इसका मतलब आप डबल कॉलम कैश बुक हो या ट्रिपल कॉलम कैश बुक हो, उसमें इसकी एंट्री होती है। यहाँ डबल कॉलम कैश बुक नहीं है, तो ट्रिपल में इसकी एंट्री करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे आपने आपने कैश बुक बनाई डबल कॉलम वाली, चलो डबल कॉलम वाली से ही समझ लेते हैं। तो डबल कॉलम वाले में क्या होता है, कैश और बैंक के दो कॉलम होते हैं क्रेडिट साइड में, कैश और बैंक के दो कॉलम होते हैं डेबिट साइड में। अगर आप इधर से बैलेंस बैंक में से पैसा निकालते हैं, तो आप यहाँ से निकाल लोगे, तो कहाँ जा रहा है, ये कहाँ पर जा रहा है, ये जा रहा है कैश अकाउंट में, तो यहाँ कैश लिख देंगे और यहाँ पर 1,000 रुपए निकाले बैंक से, और कहाँ पर आ गए, इधर लिख दोगे टू बैंक, बैंक से आए हैं, और कहाँ पर लिख दोगे, कहाँ आए हैं, कैश, कैश की कॉलम में 1,000 रुपए आ गए। तो यहाँ पर एक कॉलम और बनती है जिसको जेएफ कहते हैं, जिसको जेएफ कहते हैं। तो इस एंट्री के सामने यहाँ सी लिख देते हैं, मतलब कॉन्ट्रा एंट्री, के बाहर वालों की नहीं है, ये एंट्री यहीं पर ही कॉपी हुई है, हमारे यहीं से पैसा एक जगह से निकलकर दूसरी जगह आ गया। बिजनेस की दोनों पॉकेट होती थी, पॉकेट थी, जेब थी, जैसे दो जेबों में से एक पैसा निकाला, एक में रख दिया। बैंक और कैश दोनों बिजनेस का ही जगह है, तो इसको कॉन्ट्रा एंट्री कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, जब आप रिटर्न की तैयारी करेंगे, रिटर्न एग्जाम भी होते हैं बाकी, तो रिटर्न एग्जाम की जब तैयारी करेंगे ना, वहां हम कैश बुक भी बनानी सीखेंगे, डिटेल में सब कुछ सीखेंगे। टोटल आपके सारे अकाउंट किस तरह से बनाते हैं, जनरल एंट्री किस तरह से बनाते हैं, सब सीखेंगे, तो उस टाइम पे देखना कैश बुक कैसे बनती है। क्रेडिट साइड ऑफ अ बैंक अकाउंट इज ग्रेटर देन, अगर क्रेडिट साइड बैंक अकाउंट की ज्यादा हो जाती है, तो पूछ रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे। देखिए, बैंक क्या है हमारा, ये हमारी एसेट अकाउंट होता है, और इसकी डेबिट साइड बढ़ती है तो हमारा ये क्या है, एसेट होगी, और इधर बढ़ती है तो हमारा क्या होगा, ओवरड्राफ्ट होगा, मतलब हमने बैंक से पैसा ज्यादा ले लिया है, तो ये हमारे ऊपर कर्जा लाइबिलिटी हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो का मतलब है ये आपका बिजनेस है, इस बिजनेस में अगर पैसा कहीं से आ रहा है, तो इसको बोलते हैं इनफ्लो, ठीक है, और अगर पैसा जाता है बाहर तो उसको बोलते हैं आउटफ्लो। ठीक है, तो अब आपको बताना है, कह रहे हैं कि किससे इनफ्लो नहीं होगा, कह रहे हैं डिक्रीज इन द क्रेडिटर्स, लेनदारों की कमी, मतलब लेनदार कौन है, लेनदार होते हैं जो आपसे पैसा लेंगे। अब आप उनमें कमी आ गई, कमी कब आई है, जब आपने उनको पैसा दिया होगा। भाई आपके लेनदार जो थे 1,00,000 रुपए के थे, अब वो हो गए हैं आपके 80,000 के, तो 20,000 रुपए आपने दिए होंगे उनको। तो इसका मतलब पहले से ही क्या है, पहले से इनफ्लो नहीं हो रहा, आउटफ्लो हो रहा है, पैसा बाहर जा रहा है। बाकी डेटर्स कम हो रहे हैं तो आपको पैसा मिला होगा, इनफ्लो होगा। शेयर इश्यू किए हैं तो भी पैसा आपको मिला होगा। आपने फिक्स एसेट अपनी बेच दी, मशीनें बेच दी कोई, तो आपको पैसा मिला होगा। इन सब से क्या है, इन सब से हो रहा है इनफ्लो, और इससे क्या हो रहा था, आउटफ्लो। और यही ये पूछ रहे थे कि बताओ इनफ्लो किससे नहीं होता है। Subsequent expenditure that extend the useful life, improve the quality of output, or reduce the operating cost, and exacting asset beyond their originally estimated value. उत्तरवर्ती जो वर्तमान परिसंपत्ति के मूल से अनुमानित स्तरों से परे परिचालन लागतों को कम करने करते हैं, या उत्पादन की गुणवत्ता को सुधारते हैं, उपयोगी जीवन अवधि को विस्तारित करते हैं, तो इनको क्या कहते हैं। ये कह रहे हैं कि ऐसे खर्चे जिसको बिजनेस में किया जाता है और उनका बेनिफिट कई कई साल तक मिलता रहता है, वो क्या होते हैं, वो या तो किसी संपत्ति को रिपेयर करने में या तो किसी संपत्ति को लाने में गुणवत्ता बढ़ाते हैं, वो उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाते हैं, मतलब जैसे मशीन खरीद कर ला रहे हो या बिल्डिंग खरीद रहे हो, तो इस तरह की जो एसेट खरीदते हो आप, फिक्स एसेट खरीदने में जो खर्चा करते हो, ये कहलाते हैं आपके पूंजीगत व्यय। ये क्या कहलाते हैं, पूंजीगत व्यय। इनका लाभ कई कई सालों तक मिलता है, और ये कभी कभी होते हैं ज्यादा अमाउंट में होते हैं। और जो सेल वगैरह आप सेल करके सेल कर रहे हो, या गुड्स बनाने के लिए आप वेजेस दे रहे हो, तो ये क्या होता है, ये आयगत व्यय होते हैं, जिसको जब भी माल बनाओगे, जब भी कोई प्रोडक्शन करोगे, तभी आप इस खर्चे को करोगे, लेकिन मशीन बार बार नहीं खरीदते हो, तो ये क्या है, ये आपका पूंजीगत व्यय होता है, कैपिटल अकाउंट होता है।
खाता बही में कितने खाने होते हैं? बिल्कुल सिंपल, देखो क्वेश्चन 8। और ऐसा नहीं है इतना छोटा क्वेश्चन है ये, टीजीटी में कई आयोग ने कई स्टेट में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। रोकड़ बही का शेष क्या दिखाता है? तो ये दिखाता है, रोकड़ बही का शेष दिखाता है कि हमारा पैसा हमारे पास है, मतलब एक्चुअल इनकम या एक्चुअल कैश, हमारे पास कितना कैश अवेलेबल है, कुल उपलब्ध रोकड़ कितनी है, वो ये दिखाता है। एक बैंक खाते का क्रेडिट शेष क्या प्रदर्शित करता है? ये तो हमारी ओवरड्राफ्ट प्रदर्शित करता है। और ओवरड्राफ्ट क्या होती है? हमारी लाइबिलिटी होती है। क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट, तो ये क्या दिखाता है? हमारी एसेट दिखाएगा। हमारी क्या दिखाएगा ये? क्रेडिट बैलेंस की बात करें तो ये हमारी क्या दिखाता है? लाइबिलिटी को दिखाता है। नामात्र खाते डेबिट शेष प्रदर्शित करता है। डेबिट बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट कौन सा हो सकता है? नॉमिनल अकाउंट आपका हो सकता है एक्सपेंस, हो सकता है कोई आपका एक्सपेंस हो सकता है। तो मान लेते एक्सपेंस हो सकता है, और वो क्या दिखा रहा है? डेबिट दिखा रहा है। तो डेबिट दिखा रहा है, तो आपका कौन सा अकाउंट हो सकता है? तो देखिए, एक्सपेंस हो या एसेट हो, दोनों के ही क्या दिखाते हैं? दोनों के ही बैलेंस हमेशा डेबिट आते हैं। बट अगर मैं एसेट की बात करूं तो ये तो यहाँ नॉमिनल अकाउंट नहीं होगा, रियल अकाउंट होगा। ये तो नॉमिनल बात कर रहा है, तो नॉमिनल में क्या आ जाएगा आपका? एक्सपेंस अकाउंट। तो कोई भी एक्सपेंस हो, इसका डेबिट बैलेंस होगा, और ये कौन सा है? नॉमिनल अकाउंट होता है। लेजर जो बुक है, तो इसमें कौन से अकाउंट दिखाए जाते हैं भाई? रियल, नॉमिनल अकाउंट कौन से मेंशन किए जाते हैं? तो रियल हो, पर्सनल हो, या आपके नॉमिनल हो, इसमें तो सभी दिखाए जाएंगे, ये किसी को नहीं छोड़ता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पर्सनल अकाउंट, पूछ रही पर्सनल अकाउंट कौन सा होगा? तो पर्सनल अकाउंट यहाँ पर कौन सा होगा हमारा? लाइव स्टॉक होगा, या हमारा बिल्स पेबल होगा, रेंट एक्रूड, ये कौन सा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रेंट एक्रूड अर्जित किराया, रेंट एक्रूड, एक्रूड का मतलब ये है कि आपने अन तो कर लिया, अन तो कर लिया लेकिन आपको मिला नहीं है। मतलब किराए पर आपने कोई शॉप दे रखी होगी, ये आपका बिजनेस है, ये आपकी फर्म है, इसमें आपने छोटी सी कोई शॉप बाहर बना रखी हो, इस शॉप को आपने किराए पर दे रखा था, तो महीना तो हो गया किराया लेने का, या साल तो होगी पूरी, लेकिन किराया नहीं मिला। तो ये कैसी है? आपकी इनकम है, आय है। और कैसी इनकम है? जो आपको कमातुली मिली नहीं है, तो इसको बोलते हैं अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, कमा ली लेकिन प्राप्त नहीं करी, तो इसको बोलते हैं एक्रूड, एक्रूड किराया, एक्रूड रेंट। तो ये क्या हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल हैव द क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस किसका होता है? तो क्रेडिट बैलेंस होता है, डिविडेंड आपने डिक्लेयर कर दिया लेकिन पेड नहीं किया, तो डिविडेंड क्या है? ये प्रॉफिट का ही एक पार्ट है, जो शेयर होल्डर को दिया जाता है, उन्हीं शेयर होल्डर को जिसने आपके बिजनेस में पैसा लगाने के लिए शेयर खरीदे हैं, और आप उनके पैसे से बिजनेस कर रहे हैं। तो प्रॉफिट में से उन्हें भी क्या करते हो आप? थोड़ा सा पार्ट दे देते हो, जिसको डिविडेंड कहते हैं। तो आपने डिक्लेयर तो कर दिया है, लेकिन इसको आपने दिया नहीं है, तो ये आपकी लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन लेजर ट्रांजैक्शन कैपिटल नेचर आर पोस्टेड, लेजर में जो कैपिटल नेचर के होते हैं वही पोस्टेड किए जाते हैं, ये तो बात गलत कह रहे हैं, उसमें तो सभी आते हैं। इन लेजर ट्रांजैक्शन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंसिव नेचर आर नॉट पोस्टेड, क्या ये पोस्टेड नहीं किए जाते? ये भी गलत किए कह रहे हैं, सभी पोस्टेड किए जाते हैं। तो आंसर सी सही होगा कि दोनों ही क्या है? गलत है। कैश बुक किसका एग्जाम्पल है? तो कैश बुक एक जर्नल का है, स्पेशल जर्नल का है, या दोनों का है? देखिए, हम जो रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो हमारी रिकॉर्डिंग हम एक तो करते हैं सहायक बहियों में, एक मुख्य बही, तो मुख्य बही तो हम जर्नल कहते हैं। एक तो जर्नल होता है, और एक होता है आपका जर्नल, एक ये तो होता है आपका जर्नल, और एक होती है इसकी सहायक बहिया, सब्सिडायरी बुक, इसको क्या बोलते हैं? सब्सिडायरी बुक। ये कौन सी होती है? ये होती है परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न बुक। एक होती है आपकी सेल्स बुक, दूसरी होती है सेल्स रिटर्न बुक, एक होती है बिल्स पेबल बुक, एक होती है बिल्स रिसीवेबल बुक। ठीक है, कितनी होगी? 3 4 5 6।
और एक होती है आपकी इसी के साथ कैश बुक, एक होती है कैश बुक। तो ये सब क्या है, सहायक भैया है। ठीक है, इन सभी में अलग अलग ट्रांजेक्शन लिखे जाते हैं। जैसे तो परचेज में तो उधार परचेज रिकॉर्ड किया जाता है। परचेज रिटर्न में अगर माल वापस आ रहा है, खरीदा, परचेज रिटर्न जो आपने खरीदा है माल वो आपको अच्छा नहीं लगा, डिफेक्टेड है, वापस भेज रहे हैं। सेल्स में जितना भी उधार सेल होता है वो लिखा जाता है। सेल्स रिटर्न में जो आपने उधार बेचा और वो वापस आ गया आपके पास। बिल्स पेबल में जो आपको बिल देने हैं, जो आपने किसी से उधार खरीदा और आपने, आपके ऊपर किसी ने बिल लिखा, आप पेमेंट करेंगे उसकी। बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, आपने किसी को गुड्स बेचा और उसने आपको बिल लिखकर बिल आपने उसके ऊपर लिखा, जिसको उधार बेचा वो आपको पैसा देगा। जितने भी कैश ट्रांजैक्शन होते हैं, कैश लेन देन, वो कैश बुक में लिखे जाते हैं। और जो इन किसी में नहीं लिखे जाते वो जर्नल में लिखे जाते हैं। ठीक है, जनरल मतलब रोजनामचे में लिखे जाते हैं। तो यहाँ जो कैश बुक है इसको हम स्पेशल जर्नल कहते हैं। इनको स्पेशल जर्नल भी कहते हैं। ये जो बुक्स हैं इनको स्पेशल जर्नल भी कहते हैं। और कैश बुक में देखिए, कैश बुक अगर आप बना रहे हो तो इसमें आपको जर्नल में ट्रांजैक्शन नहीं करने होते, ना ही इसके लिए फिर अकाउंट बनाना होता है। ये जो बही होती है, कैश बुक जो होती है, इसी को ये दोनों काम कर देती है। ये जर्नल का भी काम कर देती है और आपका लेजर का भी काम कर देती है। तो इसको क्या बोलते हैं, स्पेशल जर्नल, विशेष रोजनामचा। सामान्य खाता बही में लेन देनों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, पोस्टिंग कहा जाता है। ठीक है, जब आप जर्नल से लेजर में ट्रांजैक्शन लिखते हो तो उसको क्या बोलते हैं, पोस्टिंग बोलते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं एक्स ने वाई पर 3 माह का बिल लिखा। वाई, एक्स ने लिखा ना वाई पर, तो वाई ने इससे माल खरीदा होगा जरूर। ठीक है, किससे, एक्स, वाई ने एक्स से खरीदा होगा। अब जरूरत किसे है पैसे लेने की, जरूरत तो एक्स को हो ना। तो एक्स ने बिल लिखा, उस पर सिग्नेचर कौन करेगा, वाई करेगा। कितने रुपए का, 20,000 रुपए का लिखा। बिल को क्या हुआ, देखिए यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर ये वाई है। ठीक है, तो एक्स ने क्या किया, इसको माल भेज दिया, कितने का, 20,000 रुपए का भेज दिया। तो इसने यहाँ पर एक बिल लिखा, इस बिल को ड्राफ्ट बनाया, इस ड्राफ्ट को यहाँ भेजा वाई के पास। वाई ने इस पे सिग्नेचर कर दिए। वाई के सिग्नेचर होते ही ये क्या बन गया, ये बन गया बिल्स पेबल। तो वाई तो इसे कहेगा बिल्स पेबल, क्योंकि इसे पेमेंट करना है। और इसी बिल को एक्स क्या कहेगा, इस बिल को एक्स कहेगा बिल रिसीवेबल, प्राप्य बिल। तो यहाँ पर वाई क्या करेगा, जब टाइम हो जाएगा, जितने महीने का, 3 महीने बाद, 3 महीने बाद क्या होगा, जैसे 1 अप्रैल को लिखा है तो 3 दिन ग्रेस पीरियड मिलते हैं। तो 3 दिन मिलकर 4 अप्रैल को ये पेमेंट करेगा, कौन पेमेंट करेगा, वाई। तो इसने सिग्नेचर करे इस बिल पर और बिल वापस आ गया एक्स के पास। दोबारा सुनिए, इसने एक ड्राफ्ट तैयार करा, इसे लेके गया वाई के पास, वाई ने उस पर सिग्नेचर कर दिया, ये अपने पास वापस ले आया और ये ड्राफ्ट बन गया बिल। अब इस बिल को कौन रखेगा अपने पास, एक्स। कब तक, जब तक पेमेंट का टाइम नहीं हो जाता। जब पेमेंट का टाइम हो जाएगा तो ये एक्स जाएगा, लाओ भाई मेरे पैसे दे दे, और इस बिल को इसे दे देगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसको, एक्स को थी जरूरत पैसे की। एक्स ने क्या काम करा, इस बिल को लेकर गया, इसके पास, बैंक के पास गया और बैंक से कहा कि बैंक एक काम कर, तो मुझे 100 रुपए कम दे दे, मतलब 1900 रुपए दे दे। 20,000 है ना, तो 19,900 रुपए दे दे, क्योंकि मुझे जरूरत है, 100 रुपए कम दे दे। और जब टाइम हो जाएगा, बैंक से कहा कि बैंक तू पेमेंट ले लेना, किससे, वाई से। लेकिन हुआ क्या, ये पैसे तो ले आया यहाँ 19,900। अब जो टाइम आया ना बिल का, तो ये बिल रद्द हो गया, वाई ने पैसा दिया नहीं। तो अब ये जो अपना एक्स है, अपने यहाँ क्या करेगा, एक्स वाई को तो कर लेगा डेबिट, वाई को तो कर लेगा डेबिट, वाई से पैसा लेना पड़ेगा। और टू, बैंक को करेगा क्रेडिट, क्योंकि बैंक को पैसा वापस देना पड़ेगा। अब कितना लेगा इससे, 20,000 तो देगा बैंक को, और 20,000 रुपए ही लेगा किससे, वाई से। तो यही पूछ रहे थे, कौन से अमाउंट को आप क्रेडिट करोगे, तो आप 20,000 को क्रेडिट करोगे। अनादरण मतलब होता है डिसऑनर्ड हो जाना, ठीक है, पैसा ना मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इम्प्रेस सिस्टम, ये पहले ही निशान लगा हुआ है इस पर, इम्प्रेस सिस्टम। तो ये पैटी कैश बुक में होता है। पैटी कैश बुक क्या होती है, जब आपका मेन अकाउंटेंट, छोटे मेन अकाउंटेंट जो होता है वो पैटी अकाउंटेंट को, छोटे रोकड़िया को, छोटे अकाउंटेंट को कुछ एडवांस पैसा दे देता है, जैसे 10,000 रुपए।
और कहता है कि जितने भी छोटे-छोटे खर्चे हैं इनको आप ही कर लेना, जो बार-बार होते रहते हैं, बार-बार होते रहते हैं। जैसे स्टेशनरी का है, चाय-पानी का खर्चा है, तो वो पहले ही इस पैसे को ले लेता है कौन? छोटा रोकड़िया। अब वो इसे खर्च करता है। मान लिया उसने 7,000 रुपए खर्च किए, तो इसके पास 3,000 रुपए बच गए। तो अब बड़ा रोकड़िया क्या करेगा? इसको वापस से दे देगा 7,000 रुपए और। तो अब इसके पास दोबारा महीने के शुरुआत में नए महीने में कितने हो जाएंगे? फिर से 10 हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं रीइम्बर्स्ड अमाउंट। और जितना ये खर्चा लेकर चल रहा है साल का, वो होता है इसका इंटरेस्ट अमाउंट, जो अग्रदाय मतलब एडवांस में दे दिया है, जो एडवांस में दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर होता है? पेटी कैश बुक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनपेड वेजेस आर आइटम ऑफ, अदत्त मजदूरी एक मद है। देखो भाई, ये चल रहा था 2025, 2025, और ये जो फाइनेंशियल ईयर ये पूरी हो गई थी 31 मार्च 2025। कहाँ शुरू हुई थी? 1 अप्रैल 2024 से ये शुरू हुई थी। तो 12 महीने बाद ये पूरी हो गई। तो यहाँ पर आपने किसी की मजदूरी नहीं दी, पूरी साल हो गई, 31 मार्च भी हो गई, आपने मजदूरी नहीं दी, तो इसको बोलते हैं अदत्त मजदूरी। अदत्त मजदूरी मतलब लाइबिलिटी हो गई है। अब लाइबिलिटी मतलब तगादा है बिजनेस पर, कौन सा? इसको एक साल में ही देना पड़ेगा, अगले साल, या कई कई साल बाद दोगे? तो जिसको अगले साल ही देना है, एक साल के अंदर देना है, उस लाइबिलिटी को बोलते हैं करंट लाइबिलिटी, चालू खाता, चालू दायित्व। क्या बोलेंगे? चालू दायित्व, इसको बोलेंगे हिंदी में चालू दायित्व। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखते हैं। परचेज बुक ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्ड्स, एक व्यापार संगठन की क्रय में क्या दर्ज किया जाता है? मैंने सभी बता दिया था ना आपको कि किस किस में क्या क्या रिकॉर्ड किया जाता है। आपको याद हो, देखो ये रहा, मैंने यहाँ पर बताया था किस किस में क्या क्या होता है। तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? तो चलो मैच कर लीजिए, क्या होगा इसका आंसर? परचेज बुक में जो रिकॉर्ड किया जाता है वो उधार परचेज होता है, और वो भी किसका? मटेरियल का, जो आपने मटेरियल खरीदा है। यूं तो आप मशीन भी खरीदोगे उसे तो मशीन अकाउंट में लिखोगे, क्योंकि वह पूंजीगत व्यय होगा। लेकिन परचेज क्या है? यह है रेवेन्यू एक्सपेंसेस, आयगत व्यय, जिसको आप बार बार करते रहते हैं जब भी आप माल बनाएंगे। तो सही ऑप्शन आपका सी होगा। इसमें उधार, कच्चे माल को अगर आपने उधार खरीदा है वो लिखा जाता है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल। निम्नलिखित में से प्राथमिक रिकॉर्ड की पुस्तक नहीं है, तो क्या नहीं है? देखो, कैश बुक हमने जिक्र किया था, सेल्स का जिक्र किया था, बिल्स पेबल बुक का जिक्र किया था, और भी 4 बुक थी हमारी, 7 बुक का हमने जिक्र किया था। लेकिन लेजर क्या था? लेजर तो आपका मेन अकाउंट था, मेन हेड था, इसके अंदर अकाउंट बनते हैं। तो ये आपकी सब्सिडायरी बुक नहीं होती, प्राइमरी रिकॉर्ड की बुक ये नहीं होती, क्योंकि इसमें तो ट्रांजैक्शन जर्नल से ट्रांसफर किए जाते हैं। तो प्राइमरी रिकॉर्ड की बुक तो जनरल होनी चाहिए, या उसकी सब्सिडायरी बुक होनी चाहिए। तो ये प्राइमरी रिकॉर्ड की बुक नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। द बुक इन विच क्रेडिट नोट वाउचर आर रिकॉर्डेड। तो देखिए, क्रेडिट वाउचर आप कब बनाएंगे? आप हैं ए, और इधर बैठा है बी। आपने ए को गुड्स बेचा, आपने ए को गुड्स बेचा, ठीक है, और उधार बेचा, और आपने इसके नाम लिख दिए 10,000 रुपए। 10,000 रुपए लिख दिया आपने कि 10,000 रुपए आपको देने हैं। लेकिन हुआ क्या? क्रेडिट नोट की बात कर रहे हैं, तो हुआ क्या? तो इसने, इसको माल अच्छा नहीं लगा, इसने आपका माल वापस भेज दिया। कितने का माल वापस दे दिया? 2,000 रुपए का माल वापस भेज दिया। अब आप इसको क्या करेंगे? आपने पहले जब माल इसको उधार बेचा तब आपने इसको डेबिट किया था। आज आप इसको क्या करोगे? आप इसको क्रेडिट करोगे। और जब आप इसको क्रेडिट करोगे, तो आप क्या बनाओगे? आप क्रेडिट नोट बनाओगे, क्योंकि आप बी को क्रेडिट कर रहे हो। तो ये कब होता है? जब आपका बिका हुआ माल वापस आ रहा है, मतलब आपकी सेल्स रिटर्न हो रही है, ठीक है, बिक्री वापसी हो रही है, तब आप इसको बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे डिफरेंस ऑफ द टोटल ऑफ द टू साइड डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ अ अकाउंट इज नोन एज अ बैलेंस। तो देखिए, जो क्रेडिट और डेबिट साइड होती है, डेबिट और क्रेडिट साइड होती है, इनका जो दोनों का डिफरेंस आता है उसको बैलेंस कहते हैं। बात सही है? हाँ, बात सही कह रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं ट्रायल बैलेंस जो होता है इज नॉट द आउटकम ऑफ पोस्टिंग द एंट्री इन द लेजर। देखिए, अगर आप लेजर में एंट्री पोस्ट कर रहे हैं, तो आपका क्या बनकर तैयार हो जाएगा? ट्रायल बैलेंस। ऐसा नहीं है, ट्रायल बैलेंस बनकर तैयार नहीं होता।
कह रहे हैं ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ आउटकम। हाँ नहीं हो तो सही कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर आप एंट्री को किस में लिख रहे हैं, लेजर में लिख रहे हैं, तो लेजर में जब लिख रहे हैं तो आप ये ना समझे कि लेजर में लिखने से आपको ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा। सही बात है, नहीं मिलता। ये भी बात सही कह रहे हैं, दोनों बातें सही हैं। बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो रही कि ये जो बैलेंस आता है क्यों आता है, ये नहीं बताया। बातें दोनों ही सही कह रहा है, तो आपका ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। What type of ledger account are not carried forward next year? तो ये तो क्वेश्चन हो चुका है। कौन से होते हैं, तो वो होते हैं आपके, वो कौन से हो जाते हैं आपके जो आगे नहीं जाते, वो हो जाते हैं आपके नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि ये ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी क्लास पूरी होगी। अगेन मैं आपसे फिर कहता हूँ, हम बहुत शर्मिंदा हैं, आपका टाइम वेस्ट हुआ है। आपने उस वीडियो को चलाकर देखा होगा लेकिन स्क्रीन नहीं थी, तो थोड़ा सा सहानुभूति हमारे साथ भी रखिए कि देखिए हमने आपके लिए दोबारा से क्लास ली है, दोबारा से इसको अपलोड कर रहे हैं। तो आप ये ना सोचें कि आपका काम रुक गया है, पूरा आपका समय से ही कोर्स पूरा होगा। प्रैक्टिस सेट भी समय से ही होंगे, आपके मॉक टेस्ट भी समय से होंगे, सब कुछ समय से हो जाएगा। और समय रहते ही आपके, अगर ऊपर वाले ने चाहा, अगर पेपर सही एग्जाम टाइम पर हुए तो आपका सिलेक्शन भी सही समय पर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि देखिए आपको यही चैनल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स भी दे रहा है, क्योंकि ये सभी नोट्स आपको कहाँ मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, बिना वाटर मार्क के आपको मिल रहे हैं, ये भी आप देखिए। और दूसरी बात कि आप जो है समय समय पर बाकी अपडेट आपको शॉर्ट में मिल जाएंगी। 1 मिनट से 10 मिनट के अंदर सारी शॉर्ट नोट आपको, सभी इंफॉर्मेशन आपको अपडेशन भी मिल जाता है। तो आपके टाइम को हम बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।